आज हम दिल की 4 बहुत ही आम दवाओं को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, ये आखिर काम कैसे करती हैं? मतलब शरीर के अंदर होता क्या है? तो चलिए आज हम इन्हीं 4 सबसे आम दवाओं को एक-एक करके समझते हैं। ये दवाएं दिल की सेहत को संभालने में बहुत अहम किरदार निभाती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दवाएं इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती ही क्यों हैं? इसकी जड़ क्या है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइना, ये दोनों ही बहुत आम परेशानियां हैं और ये सीधे-सीधे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर दबाव डालती हैं। और यही वो वजह है कि डॉक्टर्स को अक्सर कुछ खास दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खिलाड़ी की, एम्ब्लोडिपिन। इसे आप एक रिलैक्सर भी कह सकते हैं और इसका काम करने का तरीका भी काफी अनोखा है। तो एम्लोडिपिन का इस्तेमाल कहाँ होता है? मुख्य रूप से हाई बीपी और एंजाइना, मतलब सीने में उठने वाले दर्द के लिए। इसकी डोज आमतौर पर 5 से 10 मिलीग्राम होती है, जो दिन में एक बार ली जाती है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करती है। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है उसे कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आसान भाषा में समझें तो ये हमारी खून की नसों की दीवारों में कैल्शियम को जाने से रोकती है। नतीजा, नसें रिलैक्स हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं और खून का बहाव एकदम आसान हो जाता है। अच्छा, अब कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसके कुछ आम साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि टखने में सूजन या सिरदर्द। और सबसे जरूरी चेतावनी ये है कि इस दवा को कभी भी अचानक लेना बंद नहीं करना चाहिए। ये खतरनाक हो सकता है। चलिए, अब मिलते हैं दवाओं के एक पूरे परिवार से। इनका काम करने का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स की, जिन्हें आप पेस सेटर्स या गति निर्धारक भी कह सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स करते क्या हैं? ये सीधे सीधे दिल के काम के बोझ को कम कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी ने दिल पर साउंड प्रूफ हेडफोन लगा दिए हों, ताकि वो तनाव वाले सिग्नल्स पर बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करे। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ये एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद दिल थोड़ा धीरे और कम जोर से धड़कने लगता है और इसका सीधा नतीजा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। हाँ, पर एक बात ध्यान देने वाली है। सारे बीटा ब्लॉकर्स एक जैसे नहीं होते हैं। इस परिवार में भी अलग अलग सदस्य हैं। तो चलिए 3 सबसे आम बीटा ब्लॉकर्स की आपस में तुलना करके देखते हैं। इनमें सबसे बड़ा फर्क होता है इनकी सिलेक्टिविटी का। मतलब कुछ होते हैं बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स जो एक स्नाइपर की तरह सीधे दिल पर निशाना साधते हैं, जैसे एटेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल। और दूसरे होते हैं नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स जो शॉटगन की तरह दिल, फेफड़ों और दूसरी जगहों पर भी असर डालते हैं। इसका उदाहरण है प्रोप्रानोलॉल। और सिलेक्टिविटी के इसी फर्क की वजह से इन तीनों दवाओं के इस्तेमाल और चेतावनियां भी अलग-अलग हो जाती हैं। जैसे एटेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल बीटा 1 सिलेक्टिव हैं। एटेनोलॉल हाई बीपी और एंजाइना में काम आता है, तो मेटोप्रोलॉल बीपी और दिल की दूसरी बीमारियों में। वहीं नॉन सिलेक्टिव प्रोप्रानोलॉल बीपी के अलावा चिंता और कमकपी में भी इस्तेमाल होता है। और चेतावनियां भी देख लीजिए, अस्थमा के मरीजों को सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव दोनों में सावधानी बरतनी होती है। तो अब तक हमने 4 अलग-अलग खिलाड़ियों को समझा। अब ऐसा करते हैं, पूरी तस्वीर को एक साथ देखने के लिए इन चारों को एक ही मैदान पर उतारते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर के टूलकिट में ये कैसे फिट होते हैं। तो यहाँ देखिए, चारों खिलाड़ी एक साथ। एम्लोडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, नसों को रिलैक्स करता है और एंजाइना में बहुत काम आता है। फिर है एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल, दोनों बीटा 1 ब्लॉकर हैं जो दिल की गति को धीमा करते हैं, एक हाई बीपी के लिए तो दूसरा दिल की बीमारियों के लिए। और आखिर में प्रोप्रानोलॉल जो नॉन सिलेक्टिव है और चिंता कमकंपी तक में काम आता है। तो साफ है, हर दवा की अपनी एक खास जगह है। तो कोई दवा खून की नसों को रिलैक्स कर रही है, तो कोई दिल की रफ्तार को ही धीमा कर रही है। मतलब हर दवा एक अलग रणनीति, एक अलग अप्रोच लेकर आती है। समस्या एक ही है, पर उसे हल करने के तरीके कई हैं। अब कौन सा तरीका सही होगा, बस यहीं पर आकर दवा सिर्फ एक विज्ञान नहीं रहती, बल्कि एक कला बन जाती है। सही मरीज के लिए सही दवा चुनना ही असली चुनौती है।